फोरियर सीरीज़ का भी क्वेश्चन करते हैं बाद में थोड़े सा, ठीक है। फोरियर सीरीज़ का भी क्वेश्चन बाद में करेंगे, डोंट वरी। तो चैप्टर 3 में बस मैंने सारे टेस्ट बता दिए हैं, फोरियर सीरीज़ बता दी है, यही है ही चैप्टर 3 में, और कुछ है ही नहीं चैप्टर 3 में ज़्यादा। चैप्टर 2 में आते हैं। चैप्टर 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इट इज़ अ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर बेसिकली। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे अगर बात करूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के मैं फॉर्मूले पहले कुछ लिखना चाहूँगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 होता है 1/s, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर n होता है n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1, या तो इसका एक और फॉर्मूला है जो कि है गामा n+1 अपॉन s की पावर n+1, ठीक है, एक फॉर्मूला है। और तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at का फॉर्मूला 1/s माइनस a, जो भी है इसको लाओ और माइनस साथ में लगा दो। अगर -2 होगा तो ये +2 हो जाएगा, यहाँ पे समझ लो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 की बात करेंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन 80 होगा a/a/s² + a²। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80 की बात करेंगे तो वो होगा s/s² - a² सॉरी +a², ठीक है। अब यहीं पे हाइपरबोलिक फंक्शंस की बात करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक 80 की वैल्यू होगी a/s² - a², ठीक है। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80 की वैल्यू होगी s/s² - a²। बस माइनस माइनस आ जाता है नीचे और सेम टू सेम फॉर्म पे रहता है कॉस और साइन का, ठीक है। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म की अगर डेफिनेशन की बात करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन जो है वो होता है 0 से इनफाइनाइट और इंटीग्रेशन e⁻⁻st ft dt। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन बोल सकते हैं कि ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक hx जो है उसका फॉर्मूला होता है e⁻x -e⁻−x/2 कॉस हाइपरबोलिक। कॉस जहाँ पे आ जाता है वहाँ सब पॉजिटिविटी हो जाती है, तो e⁻x + e⁻−x/2, ठीक है। वो उधर कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम में भी कॉस अगर आ जाए तो कॉस थीटा जो होता है z + z⁻/2 होता है, वो इससे सब्सटीट्यूट करते हैं। चीज़ अगर याद हो तो, काम की नहीं है तो बता देते हैं इससे, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूले हो गए। हाँ क्वेश्चन करते हैं, थोड़े बहुत थ्योरम्स देखते हैं इसकी। फॉर्मूले मिटा देता हूँ, ये तो सारे इजी वाले फॉर्मूले हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है, इफ LFT जो है वो φs है, देन अगर उसके साथ हम लोग e⁻−80 मल्टीप्लाई कर दें, बस मल्टीप्लाई ही कर दें, तो जो ये है वो s + a हो जाएगी। यहाँ 80 होगा तो s - a हो जाएगी, ठीक है। बस यही है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो इसका क्वेश्चन लेते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻40 sin³ t निकालना है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बचपन में पढ़ा होगा, वो होता है 34 नंबर की बस, यानी 3 sin θ -4 sin³ थीटा, ठीक है। sin³ इधर से निकालेंगे तो sin 3 θ -3 sin θ -a+ = a1/4, ये हो गया sin³ थीटा। तो sin³ t हो गई 3/4 sin θ sin t -1/4 sin 3t, ठीक है। इफ आई एम राइट लेट मी चेक, यस आई एम राइट। सो ये हो गया फर्स्ट। अब हम लोग sin³ t का वो निकालते हैं लाप्लास। क्वेश्चन में उठा दे बोलना,
तो लाप्लास निकालते हैं, तो ये 1/4 तो बाहर है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 sin t माइनस sin 3t, ठीक है। तो 3 इंटू साइन टी का लाप्लास 1/s² + 1 माइनस sin 3t का लाप्लास 3/s²+9, ओके। 1/4 यहाँ मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है। और फर्स्ट शिफ्टिंग के बाद क्या होगा, फर्स्ट शिफ्टिंग अगर अप्लाइंग फर्स्ट शिफ्टिंग, तो फर्स्ट शिफ्टिंग क्या है, फिर s के साथ a जुड़ जाएगा, तो यहाँ 4 है तो यहाँ पे क्या था 4 था, तो -4 जाएगा। 3 इंटू 1/s-4² + 1 माइनस 3/s-4² + 9, ये आंसर है। फर्स्ट शिफ्टिंग का यही है यूज़। और क्वेश्चन आ सकता है कॉस हाइपरबोलिक 2t इंटू कॉस 2t, ठीक है, इसका लाप्लास निकालने के लिए आ जाए तो क्या करेंगे। तो कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला मैंने बताया, e⁻x + e⁻− x/2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अब दोनों में फिर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा दो। एक क्वेश्चन है साइन हाइपरबोलिक 80, फिर वही है साइन 80, है ना, साइन हाइपरबोलिक 80 इंटू साइन 80, इसमें e⁻x माइनस e⁻− x/2, दोनों को इसको खोल दो, दोनों के साथ e⁻x आ जाएगा, दोनों में लाप्लास लगा दो, सॉरी फर्स्ट शिफ्टिंग लगा दो, ठीक है। हाँ ठीक। चलो एक और देखते हैं, इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी, ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हो गई, इसको अभी छोड़ते हैं और देखते हैं अगर हम लोग फंक्शन को t से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे क्या हो सकता है। तो इफ़ एल एफ टी इज इक्वल टू 5s, तो अगर हम लोग एल इसको t से मल्टीप्लाई कर देंगे एफ टी को, तो उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं -1/n हो जाएगा, और डिफ्रेंशिएशन मतलब कितना, किस t की पावर क्या है उस पर डिपेंड करता है, तो dsn इंटू 5s यानी डिफ्रेंशिएट हो जाएगा उसके बाद। तो क्वेश्चन लेते हैं, छोटा क्वेश्चन लेना चाहता हूँ मैं समझाने के लिए। तो मैं मानता हूँ कि t इंटू साइन टी है, ये निकालने के लिए बोला, तो पहले तो हम लोग साइन टी निकालेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी, तो 1/s² + 1²। अब हम लोग में इसमें t मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी t मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस बार इससे जाएंगे तो -1/1 d/ds, सब 1 है, 5s यानी ये 1/s²+ 1, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x का डिफ्रेंशिएशन, तो 1/s का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, s² + 1 -1 बाहर, s² + 1 -2, हो गया। एक ही बार करना, ठीक है। इसके क्वेश्चन देखते हैं, और तो इजी वाला समझाने के लिए हो गया। बाकी इसका क्वेश्चन जैसे एक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू e⁻−t कॉस हाइपरबोलिक 2t, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पहले तो कॉस हाइपरबोलिक 2t को चेंज करेंगे, वो हो जाएगा e⁻2t + e⁻−2t/2, ठीक है, वो चेंज किया, फिर उसको e⁻−t से मल्टीप्लाई किया, खाली वो लिया, उसके बाद e⁻−t से मल्टीप्लाई करके कुछ टर्म का लाप्लास बनेगा, फिर लाप्लास जो बना फिर उसमें t से मल्टीप्लाई करके वहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू साइन क्यूब टी, ठीक है, साइन क्यूब टी है, तो उसमें साइन क्यूब टी का लाप्लास निकाला था पिछली बार, याद होगा, वो फॉर्मूले से, वो निकालने के बाद उसको t से मल्टीप्लाई करने के लिए अलग थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू e⁻3t साइन 4t, ठीक है, तो साइन 4t का लाप्लास निकाल देंगे बड़ी इजीली, फिर फर्स्ट शिफ्टिंग लगा के e⁻3t से मल्टीप्लाई करके उसका लाप्लास निकाल लेंगे, फिर t से मल्टीप्लाई करके, ये सब सिस्टमैटिक चल रहा है। फिर क्वेश्चन आ रहा है लाप्लास इंटू t इंटू 1 + sin t, इसका लाप्लास निकालने के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला बता देता हूँ इसके लिए,
इसको 1 प्लस साइन टी को लिख सकते हैं हम लोग, 1 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं ना, प्लस t/2 कर लेता हूँ, 2 साइन टी को 2 साइन t/2 कॉस t/2 बोल रहे दोगे, तो ये हो गया ना कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अंडर रूट लगा दो, होल स्क्वायर कट गया तो कॉस x/2 साइन x/2 हो गया। तो t इंटू तो फिर पहले इसका लाप्लास निकालेंगे, कॉस x/2 साइन x/2 का ईजिली निकल जाएगा, कॉस का पता है लाप्लास s/2 प्लस a स्क्वायर, साइन का पता है a/2 प्लस a स्क्वायर, तो दोनों का लाप्लास निकला, उसको आप टी से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब -1 की पावर है और डिफ्रेंशिएशन ऑफ जो भी हमारा आया, ठीक है। एक और क्वेश्चन, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू साइन टी बाय टी पावर टी स्क्वायर, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी इंटू टी पावर टी, तो साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2t/2, ठीक है, वो किया। फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 2t का लाप्लास, उसके बाद उसके साथ e की पावर -2t का वो फर्स्ट शिफ्टिंग, फिर फर्स्ट शिफ्टिंग के बाद t से मल्टीप्लाई होगा। डिवीज़न बाय t करता है, लाप्लास डिवीज़न बाय टी क्या होता है कि LFT जो है वो फाइस के बराबर है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर 1/t से इसको डिवाइड कर दिया तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा s से इनफाइनाइट फाइस ds, ठीक है। जब डिवाइड किया तो इंटीग्रेशन आया, जब मल्टीप्लाई किया था तो डिफरेंशिएशन आया था -2 की पावर। तो इसमें क्वेश्चन लेंगे, सीधा क्वेश्चन 1/t इंटू 1 माइनस कॉस टी, 1 माइनस कॉस टी का वैल्यू निकालेंगे, 1 का लाप्लास 1/s कॉस टी का अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। जब 1/t से करेंगे तो इसको जो भी ये है इसका लाप्लास हो जाए, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा s से इनफाइनाइट 1/s माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन तो पता है log s, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन एक फॉर्मूला है डायरेक्ट f'(x) अपॉन f(x) का इंटीग्रेशन dx के ऊपर, फिर log f(x), ये हो गया। तो जैसे ये क्वेश्चन है तो इसका डिफरेंशिएशन लिख रहा है ऊपर, तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा डिफरेंशिएशन, तो इसको इस तरह कर सकते हैं log f(x), ये हो गया ना 1/2, तो इसमें भी 2 नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 कॉमन है। क्वेश्चन साइन स्क्वायर 2t अपॉन टी डिवीजन बाय टी का ही है, तो साइन स्क्वायर 2t का वैल्यू लाप्लास निकालेंगे, साइन स्क्वायर 2t का लाप्लास निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ 1 माइनस कॉस t/2 से, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस 2t है तो 4t हो जाएगा, उससे हम लोग उससे लाप्लास इसका निकाला पहले, फिर जब t से मल्टीप्लाई किया तो उस जो आया उसको ऐसे इनफाइनाइट हमने पुट कर दिया। तो एक और इस तरह का क्वेश्चन 1 माइनस कॉस t/t स्क्वायर, तो इसमें इसका निकाला लाप्लास 1 माइनस कॉस t/t का निकाल लेते हैं, तो उसके बाद t से कर देंगे तो हो जाएगा।